नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक पोस्ट के बारे में देखेंगे जिसमें से राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2023 में ये 44 पद निकले हुए हैं उप निदेशक के। यदि आप एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से या भी अन्य किसी भी एग्रीकल्चर क्राइटेरिया से अगर आप आते हैं तो आप इस फार्म को अप्लाई करके आप अपना पद निश्चित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस विषय के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से इसके नोटिफिकेशन से प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको जानकारी देने से पहले बता दूं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको जानकारी पूरी प्राप्त होगी। और जो भी सूचना भी रहेगी आपको, जैसे नोटिफिकेशन और फार्म कैसे फिल करना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे एक लिंक पिन हुआ रहेगा, जो आप उस लिंक पर पिन करके आप सीधे डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और अपना जो भी ये आप राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का जो फार्म है आप इसको फिल कर सकते हैं। जो भी क्राइटेरिया मांगी गई हैं कि आप एग्रीकल्चर में क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी इसमें, तो आपको ये सब पूरी जानकारी इससे प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा NTA के द्वारा इसका पेपर करवाया जाएगा। इसके थ्रू आपकी वैकेंसी निकली हुई है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की। और इसमें चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल से लेते हैं कि क्या इसका फ़ीस रहेगा, भरने का शुल्क कितना रहेगा। जो इसका शुल्क है वो पोस्ट बाय पोस्ट अलग, वो कैटेगरी बाय कैटेगरी अलग किया गया है आपका। जो इसका SC कैटेगरी का है वो आपका 500 रुपये लगेगा। जो जनरल एन OBC एन EWS कैटेगरी में आते हैं उनका 1000 रुपये का। जो PWD के अंतर्गत आते हैं, PWD के अंतर्गत आते हैं जो फिजिकल डिसेबिलिटी होते हैं, तो उनका आपको 0 रुपये रहेगा, उनका एक भी चार्ज नहीं लगना है। और जो इसका फार्म भरने का जो ड्यूरेशन है आपका, वो जो ड्यूरेशन रहेगा आपका, ये आपका 6 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक है। इसका आप करेक्शन बेस में कर सकते हैं, मतलब अभी इसकी डेट चल रही है, लास्ट डेट जो है आपका 6 जनवरी माना गया है। 6 जनवरी है आपका 2024, और इसका 6 जनवरी से लेके 8 जनवरी के बीच में आप इसका करेक्शन कर सकते हैं जो भी आपकी गलती फार्म में हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसकी कैटेगरी के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और ये सेकेंड ग्रुप में जाएगा, वो थर्ड ग्रुप में जाएगा। पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, फिर ओनली हु क्वालिफ़िकेशन स्टेज होगा, क्वालिफ़िकेशन टेस्ट पेपर होगा आपका, और फिर तीसरा जो राउंड होगा आपका वो इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू राउंड जो होता है आपका 25 नंबर का होगा। जो आपका स्टेज फर्स्ट वन होगा वो आपका 100 नंबर का पेपर होता है जो आप क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेज आपका डिस्क्रिप्ट टाइप का होगा, डिस्क्रिप्शन टाइप का रहेगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। वो वही आपका क्या रहेगा, वो आपका क्वालिफ़िकेशन मार्क होगा, उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। और फर्स्ट और सेकेंड थर्ड के ऑप्शन, मतलब जो CBT एग्ज़ाम होगा उसका 100 नंबर का। और जो स्टेज थर्ड है वो इंटरव्यू एग्ज़ाम बेस होगा, तो आपका इंटरव्यू का 25 नंबर का उसमें ऐड किया जाएगा। तो हम और आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो आपका कैटेगरी ये दिया गया है आपका। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। जो आपका एज रिलेशन सेक्स जो रहेगा आपका, तो एज लिमिट ये नॉक्स एक्सीडेंट 40 ईयर रहेगी आपका, हाइयर एज रहेगी। और जो आपका SC या ST हो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन रहता है आपका। जर्नल में 40 ईयर और SC ST में 45 ईयर, OBC और NCL में 43 ईयर का ये रखा गया है। और जो PWD जर्नल में आते हैं वो 10 ईयर का एज रिलैक्सन और इन अपर एज लिमिट। और ये आपका PWD OBC में आते हैं उसका रिलैक्सेशन आपका 13 ईयर का रहेगा। जो PWD SC या ST के अंतर्गत आते हैं उनका 15 ईयर का रिलैक्सेशन एज रहेगा आपका। जो एलिजिबल क्या है इसका, कैंडिडेट सिटीज़न ऑफ इंडिया का होना चाहिए, और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, मतलब सब्जेक्ट का भी हो सकता है, भूटान का भी हो सकता है, कोई भी ट्रैक्स वाला हो सकता है। आपका जो
रजिस्ट्रेशन वर्टिकल ये आपको और जानकारी मैं देता हूँ आपको। जो आपका ये पेपर एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यूज़ में आएगा, टाइप स्क्रीनिंग स्टेज होगा। इसका 2 आवर का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें 150 अंक के नंबर होंगे। और सेकेंड एग्ज़ाम मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव टाइप्स का होगा, ये 100 अंक का होगा जो क्वालिफाइंग स्टेज होगा। और सेकेंड जो थर्ड बताया था इंटरव्यू, ये 25 नंबर का होगा आपका। ये आपका 25 नंबर का ये होगा, और ये आपका 150 का, और ये आपका 100 नंबर का, यानी 3 स्टेज में ये आपका होगा पेपर। तो और इसके बारे में आगे स्क्रॉल करके जानकारी प्राप्त करते हैं। जो इसका टेस्ट कंपोनेंट रहेगा वो आपका टेस्ट कंपोनेंट में आपका ये रहेगा कि आपका जो हॉर्टिकल्चर से 50 क्वेश्चन आएंगे। और आपका नेशनल इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड इट्स पॉलिसीज़ एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग से आपका 25 नंबर का आएगा। और जनरल स्टडीज़ से आपका 25 नंबर का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25 नंबर का आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी से आपका 25 नंबर का आएगा। टोटल यानी फर्स्ट जो स्टेज का पेपर होगा आपका सीबीटी एग्ज़ाम में आपका 150 अंक का पेपर होगा, और आपको 150 अंक इसमें मिलेंगे। तो ठीक है। तो और इसके अलावा जो सेकेंड स्टेज का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम टाइप का होगा वो 100 अंक का होगा। और सेकेंड थर्ड का वो होगा आपका, इसका ड्यूरेशन 2 घंटे का ही रहेगा। और स्टेजेस थर्ड का जो इंटरव्यू होगा वो 25 नंबर का होगा। और टोटल मिला के 125 अंक का ये टोटल रहेगा, मतलब सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, इसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क दिया जाएगा। और सिलेबस के बारे में अगर देखें तो हॉर्टिकल्चर भी आएगा, हॉर्टिकल्चर के सिलेबस हुआ है। और नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड एंड पॉलिसीज़ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ये आपका दिया गया है। और रेगुलेशन क्वालिटी असेसमेंट कम्प्रहेंशन सेकेंड स्टेज में आपका हॉर्टिकल्चर से 100 क्वेश्चन आएंगे। ये हॉर्टिकल्चर का पूरा ये सिलेबस दिया हुआ है। तो जो आप इस पोस्ट के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं, या नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला है कहीं किसी कारणवश से, तो आप इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से इस पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी आप तक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और जो भी आपका सुझाव है वो आप इस अपने कमेंट बॉक्स अपने शब्दों के माध्यम से हमें ज़रूर प्रेरित करें। धन्यवाद दोस्तों।